नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव शुरू होने वाले हैं और अब सभी की जुबान पर एक ही सवाल है कि कौन बनेगा सितंबर का सिकंदर। जी हाँ, पिछली बार आपने देखा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने ज़बरदस्त प्रचार अभियान चलाया। 2020 के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी भी बनकर सामने आए, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए, जिसके लिए वो जिम्मेदार मानते हैं अगर सबसे अधिक किसी को, तो वो हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी पार्टी AIMIM। क्योंकि 20 सीटों पर इन्होंने चुनाव लड़ा था बिहार में, जिसमें से 5 सीट पर चुनाव जीत भी गए। बड़ी संख्या में इन्हें वोट मिला, अच्छा खासा वोट मिला। और आरजेडी का मानना है, उसके थिंक टैंक का मानना है कि ये सारा वोट आरजेडी के पक्ष में जाता अगर ओवैसी यहाँ ना होते। यही वजह है कि बहुत से लोग ओवैसी साहब को बी टीम कहते हैं भाजपा की, लेकिन मेरा इन सब बातों में विश्वास नहीं है। जैसे कांग्रेस जाती है, दिल्ली में चुनाव लड़ती है, आम आदमी पार्टी हार जाती है, तो क्या आप कांग्रेस को बी टीम कहेंगे? इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि AIMIM की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी कौन से प्रत्याशियों को बिहार में टिकट देने जा रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव में। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले अगर आप देखें तो AIMIM और आरजेडी के बीच में प्रतिद्वंदिता खुलकर सामने आई हुई है। आज नहीं, काफ़ी पहले से, जब बिहार में 5 सीट जीतती है AIMIM और बाद में 5 में से 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि आरजेडी अपने लिए खतरा मानती है। AIMIM को मानना बिल्कुल स्पष्ट है कि जैसे जैसे AIMIM बिहार में मजबूत होती जाएगी तो उसका अगर किसी को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा तो वो हैं तेजस्वी यादव और आरजेडी। अब इस विचार से आप किस हद तक सहमत हैं, इस पर कोई निश्चित चीज़ करने से पहले आप एक बार ज़रा इस आंकड़े पर नज़र डालिए। AIMIM की परफॉर्मेंस बिहार 2020 के चुनाव में कैसी रही है। 20 सीटों पर लड़े और कहा जा रहा है कि भाजपा की सरकार इन्होंने ही बनवाई है, ऐसा लोग कह रहे हैं। बिहार में कुल 243 सीट है, जिसमें से 20 पर ओवैसी साहब लड़े और 5 सीट जीत गई इनकी पार्टी। इसके अलावा 5.3 लाख वोट मिले, जो कि कुल वोट शेयर का 1.3% हैं। आपको बता दें कि सीमांचल क्षेत्र जो बिहार का है, यहाँ 24 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहाँ 40% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है। ओवैसी ने यहाँ 14 उम्मीदवार उतारे थे, यानी सभी 24 सीटों पर नहीं, 14 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। बिहार में 4 करोड़ से ज़्यादा वोटिंग हुई, 1.24% वोट AIMIM को मिले। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि चुनाव को किस हद तक प्रभावित किया है। अगर ओवैसी साहब के इम्पैक्ट की बात करें, AIMIM के इम्पैक्ट की बात करें पिछले चुनाव में, तो 49 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक रहे। मुस्लिम वोट कटने की वजह से आरजेडी कांग्रेस सीमांचल की 20 सीटों पर हार गई। और आप देख सकते हैं कि ओवैसी के मुस्लिम फैक्टर से भाजपा जनता दल यूनाइटेड ने सरकार बनाई। 75 सीटें जीतकर आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। तो इसीलिए लगातार कहा जाता है कि खासतौर से महागठबंधन के नेताओं की तरफ से कि असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी भाजपा की बी टीम है। लेकिन इस चुनाव में एक और महत्वपूर्ण बात हो रही है, जो जन सुराज आ गई है, वो ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाने जा रही है भाजपा के गठबंधन को, यानी NDA को। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम वोटरों के लिए प्रतिद्वंदिता छिड़ी है आरजेडी और AIMIM में। बिहार में ओवैसी की दहाड़, टेंशन में तेजस्वी यादव। बात बिल्कुल साफ है कि अगर मुस्लिम वोट AIMIM पाएगी तो नुकसान आरजेडी का होगा। ये बात तो सच है। बी टीम की बात हम नहीं मानते हैं, बहुत से लोग मानते भी हैं, लेकिन नुकसान आरजेडी का है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैदान में भाईजान पतंग भरेगी उड़ान, इस तरीके की लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम आपको बता रहे हैं कि कौन है वो कैंडिडेट जिन्हें टिकट देने जा रहे हैं यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसमें सबसे पहला नाम है अख्तरुल ईमान साहब का। अख्तरुल ईमान जी के बारे में अगर बात करें तो ये AIMIM के अध्यक्ष हैं बिहार के और विधायक हैं अमौर विधानसभा से। पिछला जो चुनाव जीता था, जो 5 विधायक जीत कर आए थे, उसमें से अब अख्तरुल ईमान ही वो विधायक हैं जो आज भी AIMIM के साथ हैं।
प्रदेश अध्यक्ष भी हैं इस पार्टी के, जबकि बाकी 4 विधायक आरजेडी के साथ चले गए हैं। उनमें से कितनों को टिकट मिलेगा और इस बार जनता उन्हें आरजेडी के लिए वोट देगी या फिर उन्होंने जो एआईएमआईएम के साथ धोखा किया है उसकी उन्हें सज़ा देगी? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके यहाँ पर ज़रूर बताइए। और अगला जो दूसरा नाम सामने आ रहा है ये बहादुरगंज विधानसभा से है। यहाँ पर 4 बार से जो है विधायक रहे हैं इस सीट से, और ये विधायक कहाँ से रहे हैं? कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं तौसीफ आलम। स्क्रीन पर आप असदुद्दीन ओवैसी के साथ देख सकते हैं तौसीफ आलम को। अब इन्होंने एआईएमआईएम ज्वाइन कर ली है और इसी के साथ ये तय है कि बहादुरगंज विधानसभा से तौसीफ आलम ही पतंग चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। इनके बारे में आपकी जो भी राय हो, चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि बहुत से लोगों का कहना है कि ये चुनाव 2 ध्रुवीय चुनाव होगा, या तो लोग महागठबंधन को वोट देंगे या फिर एनडीए को वोट देंगे। ऐसे में हालांकि हम इस बात में विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि जनसुराज भी एक तरफ है जो कि ठीक ठाक वोट पाएगी और एआईएमआईएम भी है ओवैसी साहब की पार्टी जो कि ठीक ठाक वोट पाएगी। तो सिर्फ 2 ही तरफ वोट पड़ने वाले नहीं हैं। अगले जो प्रत्याशी हैं इनका नाम आप देख सकते हैं राणा रणजीत सिंह। ये इनकी तस्वीर है, ये भी खासी चर्चा में है। आप देख सकते हैं मीडिया में लगातार इनके बारे में बात हो रही है कि कौन है ओवैसी के हिंदू उम्मीदवार राणा रणजीत सिंह। ऐसा नहीं है कि एआईएमआईएम से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही उतारे जाएंगे। अगर आपको भारत में रहना है, यहाँ चुनाव लड़ना है, तो सभी को आपको टिकट देना पड़ेगा, हर समाज को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा। एआईएमआईएम भी इसका अपवाद नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम कैंडिडेट उतारने में बहुत ज़्यादा परहेज करती है, लेकिन एआईएमआईएम राणा रणजीत सिंह को टिकट देने जा रही है। इनकी सीट अभी फाइनल नहीं है, लेकिन इनकी जीत या हार इस बात पर निर्भर करेगी कि ये अपने समाज को किस हद तक एआईएमआईएम के पक्ष में लाने में, वोट करने में सफल होंगे। तो आपको क्या लगता है राणा रणजीत सिंह के लिए कौन सी सीट सबसे बेहतर होगी और ये चुनाव जीत पाएंगे या नहीं? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। इसके बाद आप देख सकते हैं अगला नाम जो आ रहा है एआईएमआईएम से सामने, ये है सरवर आलम का, जो कि कोचाधामन विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। टिकट इनका बिल्कुल कंफर्म है। कोचाधामन से जीत पाएंगे या नहीं एआईएमआईएम के टिकट पर, इसके बारे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके आप यहाँ ज़रूर बताइए। अगले जो प्रत्याशी हैं आप देख सकते हैं एआईएमआईएम के तरफ से कई मुद्दों को लेकर ठाकुरगंज विधानसभा जो है, यहाँ पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में गुलाम हसनैन साहब लोगों को संबोधित कर रहे हैं। यानी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं, लगातार अभियान चला रहे हैं, प्रचार अभियान चला रहे हैं, लोगों को पार्टी और उसकी विचारधारा से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, पार्टी की विचारधारा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि यहाँ चुनाव लड़ने जा रहे हैं ठाकुरगंज विधानसभा से गुलाम हसनैन चुनाव जीत पाएंगे या नहीं एआईएमआईएम के टिकट पर ठाकुरगंज से? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो ये हैं वो प्रत्याशी जो कंफर्म हो चुका है कि एआईएमआईएम इन्हें टिकट देने जा रही है। जैसे जैसे और नाम सामने आते जाएंगे हम वीडियो में आपको जानकारी देते जाएंगे, लेकिन हमें भी आपसे कुछ जानकारी चाहिए। ये जानकारी इस संदर्भ में है कि आपका क्या मानना है, एआईएमआईएम इस विधानसभा चुनाव में कैसा प्रदर्शन करेगी, कितनी सीट जीत पाएगी? 5 सीट पिछली बार जीते थे, इस बार अधिक सीटों पर लड़ेंगे, तो अधिक सीटें जीतेंगे भी या इन्हें बी टीम मानकर भाजपा की चुनाव में खारिज कर दिया जाएगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।